सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हमारी सेकंड क्लास की मैथ की पहली क्लास होगी सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती। ये जो क्लास है ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी लाभदायक हो सकती है, क्योंकि उनका रिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के में भी पहला टॉपिक यही है और सेकंड चैप्टर में भी पहला टॉपिक यही है। तो सेकंड में हुआ बस इतना है कि जो क्वेश्चन है उनका थोड़ा लेवल अप कर दिया गया है, बस फर्स्ट में थोड़ा सा लेवल डाउन था। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा अपने वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए अब बात करें लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। इससे पहले हम थोड़ा एक बेसिक चीज जान लेते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। एक होता है मेरी भाज्य संख्याएं। ये वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन अब हम लोग शुरुआत से फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर है हमारा। एक होता है भाज्य संख्याएं और एक होता है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जो हमारी जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो ये तुम्हारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? जो अभाज्य संख्याएं हैं ये 2 से क्या होती हैं? ये 2 से तुम्हारी भाग चला जाता है, 2 से भाग हो जाता है, 2 से भाग हो जाता है। इन संख्याओं में, भाज्य संख्याओं में ऐसी संख्याएं होंगी जिसको अगर 2 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 बचेगा। जैसे मैंने कह दिया 16। अब आप इसको बताओ ये मेरी भाज्य है कि अभाज्य है? तब आप बताओगे अगर 2 के टेबल हम लोग 8 बार पढ़ते हैं तो मेरा 16 आ जाता है, ये कट जाता है, शेषफल 0 बचा। तो कहने का मतलब ये हमारी क्या हो जाएंगी? सब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं सभी 2 से कट जाती। ठीक, अगला आता है मेरा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और खुद से कटती हैं, बस। और खुद का मतलब वो अपने आप से कटेंगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होंगी जिनको अगर भाग करने पे हम लोग अड़ जाएंगे कि नहीं हमको इसको भाग करना ही है, तो केवल 1 से कटेंगी या फिर वो अपने आप से कटेंगी। जैसे मैंने कह दिया 7। अब किसी टेबल में आप लोग पढ़ लो, किसी भी टेबल पढ़ लो, कोई भी टेबल, उसमें 7 कभी भी नहीं आएगा। 7 या तो 7 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। दूसरी में बात करूं तो 9, लेकिन 9 यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 विषम तो है, लेकिन 9 हमारी 3 से कट जाती है और 9 से भी कट जाती है, तो 9 मेरी नहीं होगी। ऐसे करके आता है 11, फिर आता है 13, ऐसे करके 19, 17। तो ये सब हमारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। इतना क्लियर हो गया ना? अब चलिए देखते हैं हमारा लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्या होता है। आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पूरा बेसिक से जानना है हम लोगों को, तो बस वीडियो को आपको मजे के साथ देखते रहना है। देखिए, अब बात करें हम लोग अपने लघुत्तम समापवर्ती की। तो लघुत्तम समापवर्ती तुम्हारी वे संख्याएं होंगी, अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। ठीक, आपको याद रखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो हमारी क्या कहलाती है? लासा कहलाती है, लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। बात करें मासा की, तो मासा क्या होता है? सेम परिभाषा होती है, एक चीज बदली होती है, बस सेम सब कुछ होता है। इसमें छोटी से छोटी होता है, उसमें बड़ी से बड़ी होता है, इसमें विभाजित होती हैं और उसमें विभाजित हो या विभाजित करे। यह हो जाएगा हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। ठीक, ये होती है मेरी लासा और माशा की परिभाषा। देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें कोई 2 संख्याएं दी गई होंगी। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे मैंने कह दिया 2, 4 और 2, 4 का लासा बताओ।
2 4 का लाशा बता। देखिए एकदम एकदम हल्का सा सवाल है ताकि आपको ये डिफिनेशन एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक, 2 और 4। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारी वह छोटी छोटी संख्या। हम 4 की अगर बात करें तो क्या होगा, इस विभाजित है तो 4 मेरी क्या ये 2 से विभाजित है कि नहीं है? बताओ भाई, 4 के जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है तो पूरा आता है, तो जब विभाजित हो जाती है हमारी क्या कहलाएगी, लासा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4। लेकिन अभी यहीं पर मैं यही उदाहरण इधर लिखूं 2 और 4 का मासा बताओ, तब आप क्या करोगे, परिभाषा देखोगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। तो मैं देखूंगा यहाँ पर 4 को विभाजित कर रहा कौन, 2, लेकिन 2 को 4 तो विभाजित नहीं कर रहा, तो 4 को 2 विभाजित कर रहा, तो मेरा 2 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 2 मेरा हो जाएगा मासा, ये हो जाएगा मेरा मासा, ये हो जाता है मेरा लासा। अगर लासा लिखने के लिए आएगा तब आप कहोगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन जब मासा की बात करेगा तब आपको बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। इसके पहचानने की ट्रिक देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उनको हो सकता है उसमें लासा या मासा ना कहकर केवल वहाँ पर एक ही बात कहे। देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर छोटी से छोटी आएगा, बात को गौर से समझना, अगर कभी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी आएगा तब आप समझ जाना कि वहाँ पर हमको लासा निकालना है। जब कभी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी आएगा तब हमको वहाँ पर लासा निकालना। और अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी आ रहा है, तब आपको देखना है कि वहाँ पर मेरे को मासा निकालना है। क्लियर? देखिए, अगर छोटी से छोटी कहेगा तब लासा निकालना है और बड़ी से बड़ी कहेगा तब मासा निकालना है। इतना क्लियर हो गया ना? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर लासा और मासा को हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब लासा और मासा निकालने की विधियां कितनी होती हैं। ठीक, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, हर एक पॉइंट को आपको बताया जाएगा। जितना भी आपके सिलेबस में है सब कुछ आपको बताया जाएगा, वो भी एक अच्छे तरीके से और एक नए अंदाज से। चलिए अब देखते हैं लासा और मासा निकालने की टोटल कितनी विधियाँ होती हैं। ये समझ में आया आपको, लासा मासा क्या होता है ये समझ में आया? अच्छा, अगर इसका इंग्लिश में नाम पूछ ले तब भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में मैंने इसका नाम नहीं बताया, ऐसे बच्चा पता होगा बच्चों को कि इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या है। तो इंग्लिश में एलसीएम को एलसीएम कहते हैं, लासा को कहते हैं एलसीएम, और मासा को कहते हैं हम लोग एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लो कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। हाई माने बड़ा से बड़ा, लो माने छोटा से छोटा, जैसा कि मैंने परिभाषा में भी आपको बताया है। ठीक, देखिए जब इनको निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, लासा मासा निकालने की जो विधियाँ होती हैं वो 2 होती हैं। लासा और मासा की विधियाँ निकालने की विधियाँ जो होती हैं वो भैया होती हैं तुम्हारी 2। कौन कौन सी? देखिए, पहली मेरी आती है गुणनखंड विधि, और दूसरी मेरी आती है भाग विधि। दूसरी सेकंड आती है मेरी भाग विधि। ठीक, देखो लासा मासा निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, आपने अपवर्त तो पढ़ा होगा। जैसे मैंने कह दिया 13 के अपवर्त लिखो, तब आप क्या करते हो, अपवर्त का मतलब टेबल होता है ना, आप 13 का टेबल लिखते, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, ऐसे करके आप 13 का पूरा पहाड़ा लिखते। तो ठीक, ये हो गया 13। उसके बाद मैं कहता अगर 14, यहाँ पर कहता अगर 14 का लिखो, तब आप क्या करते, 14 का लिखते, 14 एक कम 14, 14 दूना 28, फिर 42, उसके बाद 56। उसके बाद मैंने कहता कि 13 और 14 का लासा बताओ, तब आप इसमें जो कॉमन मिलता, जो दोनों में मिलता, वही तुम्हारा लासा होता ना। ठीक, ये जो तुम्हारी विधि होती है, ये विधि होती है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्त विधि। ठीक, इसको कहते हैं अपवर्त विधि, या इसको हम लोग समझ लें, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक, गुणनखंड विधि। देखिए अभी यहाँ पर केवल आपको बताया जा रहा है, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और भाग विधि, देखिए भाग का मतलब तो जैसे आप छोटे पर से भाग करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कह दिया 26 और 13 का मासा बताओ, तब आप क्या करते थे। देखो हमेशा भाग विधि से अगर जब हम मासा निकालते हैं
देखो भाग में होता क्या भैया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या कर देते हैं भाग। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 26, छोटी संख्या है 13, तो बड़ी संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं छोटी संख्या से भाग। 13 दूना कितना हो जाता था 26 हो जाएगा, और जहाँ से पूरी संख्या कट जाएगी जब शेषफल 0 बचेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, वही हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि से करते हैं, तब कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो 26 और 13। अब इसका टेबल लिखते 13 कम 13, 13 दूना कितना होता है 26, और 26 दूना कितना होता है 52। अब आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 26 तो पहले ही मिल गया ना, 26 मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये मेरा हो जाएगा लासा। क्या हो जाता है लासा। अगर लासा निकालेंगे 13 और 26 का तो आएगा 26, अगर 13 और 26 का मासा निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 13। अभी 13 और 26 का हम लोग भाग विधि से अगर मासा निकाले तब भी इतना आएगा। कैसे, देखो भाग विधि से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं। देखिए ये हो गई मेरी भाग विधि मासा निकालने की। लेकिन अगर गुणनखंड विधि से हम लोग मासा निकालेंगे तो 26 के गुणनखंड अलग करेंगे, 13 के गुणनखंड अलग करेंगे, जो दोनों में मैच होगा उससे एक ले लेंगे और मेरा एकदम से मासा वहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इतना क्लियर ना। लासा क्या होता है, लासा कितने प्रकार से निकालते हैं। अब बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा हम लोग अपने बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए परेशान नहीं होना है, सब कुछ बताया जाएगा बिल्कुल, बस आपको वीडियो में बने रहना। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो भैया आप लोग इतने बड़े हो गए हो, जानते होगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज अलग अलग होती है। और जिसको मेरी वीडियो से नफरत है वो प्लीज़ मेरी वीडियो पे बिल्कुल भी आया मत करिए। ठीक, यहाँ पर आपको बुलाया नहीं जाता कि आपको निमंत्रण दिया जाता है कि चलिए आइए, ज़बरदस्ती आपको बांध के हम वीडियो दिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत आइए। अगर आपको फालतू में कमेंट करना है, फालतू में डिसलाइक करना है, तो आप वीडियो के आसपास भी मत दिखाई पड़िए। आप अपना काम करिए, आप YouTube पर जो काम करने आए वो काम करके आप निकल जाइए। लेकिन आप इस वीडियो को टच भी मत करना, जिसको पढ़ना है वही इस वीडियो को टच करेगा, अदरवाइज नॉट अलाउ। ठीक, चलिए सॉल्व करते। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी भाग विधि से। हम जो सबसे पहले मासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे किस विधि से, भाग विधि से। देखिए एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहले हम लोग मासा भाग विधि से निकालेंगे, उसके बाद मासा हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे, फिर हम लोग लासा पढ़ेंगे। देखिए मासा हम लोग निकालेंगे भाग विधि से। मासा को भाग विधि से ज्ञात करना, भाग विधि से ज्ञात करना। ठीक, भाग विधि से ज्ञात करना। हम मासा ज्ञात करेंगे अपना भाग विधि से कि हमारा भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात होता है। इससे पहले आपने इसका बेस तो समझ लिया कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, केवल का केवल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने 94 और 26 का मासा बताओ। 94 और 26 का मासा बताओ, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। और याद रखना ऊपर हेडिंग लिखी भी है कि हम किस विधि से लगाएंगे। हम सबसे पहले किस विधि से सीखेंगे, हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद गुणनखंड विधि, फिर लासा को सीखेंगे भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाकर ये मेरा चैप्टर क्लियर होगा। ठीक, चलिए देखिए, हमेशा जब कभी भाग विधि से बताएगा, जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि 94 और 26 का मासा भाग विधि से ज्ञात करो, तो भाग विधि में होता क्या है। देखिए चाहे 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 5 संख्याएं हो, हमसे मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले गौर करना है किस संख्या पर, बड़ी संख्या पर। सबसे पहले हमको बड़ी संख्या वहां पर खोजना है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वहां पर बड़ी संख्या कौन सी है। अब मेरे में 2 दी गई हैं, 94 और 26। अब इसमें हमने देखा मेरी बड़ी संख्या क्या है, मेरी 94, तो मैंने बड़ी संख्या को वहां पर लिख लिया। इतना क्लियर। अब क्या करना है आपको, अब देखना है जो सबसे बड़ी संख्या है इससे छोटी कौन संख्या है। एकदम छोटी पे नहीं जाना है। देखिए 2 हैं तब तो बिल्कुल एक ही बच्ची उससे कर देंगे, लेकिन जब 2 से ज़्यादा है तो हमको देखना है कि इस संख्या से छोटी मेरी कौन सी संख्या है।
वैसे कुछ भी हो सकती है। अभी 3 संख्याओं वाला लेंगे हम भी। देखो आप में चैप्टर ही है, आप में चैप्टर ही है 3 संख्याओं का ला समासा, लेकिन हम पहले 2 से शुरुआत करेंगे फिर 3 पे आएंगे, क्योंकि जब तक 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि जो हम बताएंगे आपको एकदम बेस से बताएंगे। वैसे भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप नर्सरी केजी के समान पढ़ाते हैं, तो भैया नर्सरी केजी के समान नहीं पढ़ाएंगे तो आप कहोगे यार क्या है, क्या बककर चले गए, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। समझ रहे हो ना। देखिए किसी भी चीज़ का जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक ये थोड़ी नहीं आया आपको आता है। जिसने इस तरह की कमेंट की है तुम्हें आता है, लेकिन सबको थोड़ी नहीं आता है। तो तुमको आता है तो तुम बेस समझे ना आया करो, जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराए गए तभी आया करो बस। जब मैं बेस समझाऊं तो आप बिल्कुल भी मत आइए, वीडियो आप बढ़ा दीजिए, आप सीधे क्वेश्चनों पे आइए, क्योंकि बेस पहले मजबूत करना पड़ेगा तभी आप आगे बात कर सकते हैं, आगे सवालों को लगाने की सोच भी सकते हैं। देखिए ये 2 अंकों का है। अब इसके बाद हम 3 अंकों के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या बची है उस संख्या से उस संख्या को क्या कर देते हैं, भाग। तो मैंने क्या किया, अपने 94 को क्या करूंगा, 26 से डिवाइड कर दूंगा, भाग कर दूंगा। अब 26 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि जो है मेरा 94 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको 26 की टेबल तो आती नहीं है, तब करेंगे क्या, हम करेंगे 26 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई मतलब ही टेबल होता। अगर हम इसका 3 बार पहाड़ा, हम देखो अनुमान लगाएंगे, गेस करेंगे कि समथिंग में 3 बार जाएगा। तो 3 छंग कितना हो गया 18, हाथ लगाए 1, 3 2 नीचे 1 7 78। तो लगभग कितनी बार गया, 3 बार गया। अभी हमको कम लग रहा है, तब हम क्या करेंगे 4 बार देखते हैं क्या हो सकता है 4 बार में पूरा कट जाए। फिर 26 चौके 4 6 चौका 24 के 4 हासिल आ गया, तो 4 दूनी 8 तो 10 कितना हो गया 104। तो हमने देखा कि जो मेरा 4 बार मैंने टेबल पढ़ा तो 140 आता, लेकिन 3 बार टेबल पढ़ा तो 78 आता। तो आपको याद रखना है यहाँ पर उतनी बार टेबल पढ़ना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो, इस संख्या से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम है तो काम चलेगा। ठीक, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अगर 26 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो मेरा 78 आ जाएगा। अब देखिए 4 में से 8 घटेंगे नहीं, इधर से 1 हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 6। उसके बाद यहाँ बच गया 8, 8 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 16। देखिए अब क्या करना है, अब यहीं पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अब देखिए करना क्या है, अब आपके यहाँ 16 बचा ना, ये शेषफल थोड़ा 16 बच्चा। अब ये मेरा कर जाएगा भाजक का काम। भाजक होता क्या है, वाजक वह होता है जो संख्या को विभाजित करता है। ये 16 मेरा बन जाएगा भाजक, और यहाँ पर जो संख्या होगी, यहाँ पर जो संख्या होगी ये आकर यहाँ से हो जाएगी डिवाइड। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कितना है 26। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जितना शेषफल बचेगा वो मेरा करेगा भाजक का काम, और 26 मेरा आ जाएगा यहाँ पर, जो कि हम यहाँ से इस संख्या को काटेंगे। अब काम जो ऊपर की वही यहाँ करेंगे। 16 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे 26 से ज़्यादा ना हो, तो 16 एक कम 16, 16 दूना 32, तो 2 बार में ज़्यादा हो गया, 1 बार ले जाएंगे। 16 एक कम कितना होता है 16। अब फिर से यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे अपना, 6 से 6 गया 0, 2 से 1 गया 1, कितना बच गया 10 बच गया ना। अब फिर से वही काम, देखिए हमको तब तक काटना पड़ता है जब तक वहाँ पर 0 नहीं आता है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम उसको डिवाइड ही करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर 10 बचा, अब ये 16 मेरा क्या आएगा, मेरा 16 आएगा, यहाँ पर किसका काम कर लेगा, भाजक का, सॉरी भाज्य बन जाएगा, और 10 मेरा भाजक बन जाएगा। तो 16 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब 10 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 1 बार जाएगा। देखिए हमको ज़्यादा नहीं करना, कम रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 एक कम 10 कितना बच गया, 6 बच गया। ऐसे करके अब हम लोग 10 ले जाएंगे, वहाँ पर भाग करेंगे तो 10 करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, फिर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 4 को इस 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एक कम 4। ऐसे करके हम वहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2। अब करके देख लेना, वहाँ पर यहाँ से मेरा मासा कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा मेरा 2। ये होगा मेरी भाग विधि, ये हो गई मेरी भाग विधि। समझे कि नहीं समझे भाग विधि। देखिए 2 अंकों का था, अब हम 3 अंकों को सॉल्व करेंगे। अब 3 अंकों को सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 अंकों का समझना जरूरी था। अगर 2 अंक नहीं समझ पाते तो आप 3 अंक नहीं समझ सकते थे इतनी आसानी से। प्रॉब्लम भी आपको हो सकती थी 3 अंकों को समझने के लिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना 2 अंकों का। चलिए ठीक है, 3 अंकों की बात करते हैं हम लोग, 3 अंकों की बात करते हैं।
देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। देखो जितने बच्चे प्रॉपर हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा होगा, वो खुद जानते होंगे कि सर की लैंग्वेज ऐसी है, सर ऐसे पढ़ाते हैं, समझ में आता कि नहीं आता। लेकिन जो नए लोग आते हैं, देखिए कोई भी काम हो तो आपको समझने में किसी चीज़ को उसमें टाइम लगता है। जब आप छोटे थे 2, 3, 4 साल के थे, तब क्या आपने सोचा था भैया कि मैं बाइक चला सकता हूँ? सोचा था? वही काम है, किसी चीज़ को ना समझना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। देखिए बहुत से ऐसे टीचर पढ़े हैं यूट्यूब पर ना कि आप उनकी वीडियो देखोगे तो सोचोगे यार ये मार रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, ये मार रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। आप ऐसे देखोगे वो डांस कर के पढ़ाते हैं, हम तो फिर भी भैया थोड़ा ही बोल के पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बोलूँगा, अगर आपको समझ में आता तो आप देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक। देखिए अगला एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो अपनी बुक से सॉल्व करेंगे। जैसा कि लिखा है 36, 24 और 20। 36, 24 और 20, यहां मेरा हो जाएगा 36, 24 और 20 का मासा ज्ञात करना है, ठीक। 36, 24 और 20 का मासा मुझे ज्ञात करना है भाग विधि से। अब देखो 3 अंकों का आपके सिलेबस में पूरा है, आपके सिलेबस में 3 अंकों का दिया गया है। इससे पहले मैंने 2 अंक बताए थे, लेकिन अब हम लोग 3 अंकों को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको संख्याओं को लिख लेना है। कितनी संख्याएं दी गई? 3 से। कौन कौन सी? 36, 24 और 20। अब इसमें देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या क्या है मेरी? 20 है, 24 है या 36 है? तो हमने देखा हमारी सबसे बड़ी संख्या है 36, तो हम 36 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। 30 तो उधर बता रहे हैं क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा, नीचे तक जाएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या मेरी हो जाएगा 36 भैया, 36 है बिल्कुल। अब हम इससे देखेंगे इससे छोटी कौन सी है, तो इससे छोटी 24 है और सबसे छोटी 20 है, तो सबसे छोटी पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे जो कि हमारे 36 से सबसे बड़ी से उससे छोटी होनी चाहिए। तो 36 से छोटी कितनी? 24। तो इस संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को इससे छोटी वाली संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब चलिए डिवाइड करिए, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लिया खोज कर, उसके बाद बड़ी से छोटी संख्या लिख लिया 24। अब 36 को हम लोग 24 से क्या कर देंगे? भाग। अब 24 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो मैंने क्या किया, एक बार जाएगा, करके देख लेना, एक बार जाएगा। 24 से कम कितना हो गया? 24। इसको घटा लेंगे तो 6 से 4 गया 2, और 3 से 2 चला गया, कितना बचेगा? 1। यहाँ पर मैंने क्या किया, बड़ी संख्या लिखा, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखा, उसको डिवाइड कर लिया, तो मेरा कितना बच गया? 12। 24 से कम 24, अगर 36 से 24 घटाएंगे 12। अब हमको यहाँ जो संख्या बची है यहाँ पर लगाएंगे भाग का चिन्ह, और ये संख्या को उठा के यहाँ पर ले आएंगे भाज्य के रूप में। अब 24 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि मेरी 12 से ज़्यादा ना हो, तो 12 एकम 12, 12 दूना कितना होता है? 24। 12 दूना कितना हो गया? 24। अब ये पूरा कट गया ना। अब ये अगर 2 संख्याओं का होता तब तो भैया मेरा आंसर आ गया था, लेकिन संख्याएं कितनी हैं? 3। अब देखो यहाँ पर जो संख्या कटी है, इसी संख्या से हम जो संख्या हमारी बची है उस संख्या को भी क्या कर देते हैं? डिवाइड। अब देखो यहाँ पर 20 बची थी, तो हम लोग 20 को लिखेंगे, और भाग किससे करेंगे? जो यहाँ पर है 12 से क्या कर देंगे? भाग। अब 12 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 12 एकम कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद यहाँ कितना बच गया? अगर 20 से 12 घटाओगे तो बच गया 8। अब 8 से क्या करेंगे? भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ कितना लिख लेंगे? 12। अब 8 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना हो। 8 एकम में कितना हो जाता है? 8। कितना बच गया? 4। अब 4 के स्थान पर 4 के बगल लगाएंगे भाग का चिन्ह, और 8 को उठा के कहाँ ले जाएंगे? जहाँ मेरा बन जाएगा भाज्य। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया ना। बिल्कुल क्लियर। तो इतना क्लियर हो गया आपका ना। करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या से जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या होगी उसको कर देना है भाग। भाग जब तक करेंगे तब मेरा 0 आ जाएगा। उसके बाद जिस संख्या से 0 आएगा उस भाजक से हम लोग जो मेरी संख्या बची है उस संख्या से भाग करेंगे, और जब 0 आ जाएगा तो वही मेरा हो जाएगा आंसर। देखिए आंसर हमेशा भाजक ही होता है, आंसर हमेशा वही भाजक होगा जब 0 आ जाएगा। क्लियर ना? आंसर हमेशा वही भाजक होगा जब 0 आ जाता है। यहाँ पर 0 आ गया तो 4 मेरा क्या हो जाएगा? मासा। ये हो गया मेरा क्या कि 24 और 20 तथा
36 का मासा किस विधि से, भाग विधि से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में बताओ यस बिल्कुल समझ में आया है। देखिए जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको यही बताया जाएगा, यही बताया जाएगा जब तक समझोगे नहीं, क्योंकि जब आप समझोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा। मैं सोचूंगा हाँ भाई समझ गए तो ठीक, अगले टॉपिक पे क्लियर किया जाए, क्योंकि मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि मैं फालतू में आपको खाली सवाल लेकर आऊँ और बता दूँ काम खत्म। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सिखाऊं। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर। वैसे बहुत से टीचर होंगे लेकिन मेरा फिर अलग ही कुछ फंडा है। मेरा फंडा यही है, मैं बिल्कुल बेस से लेकर हाई तक जाऊंगा। बस जिसको देखना देखे, अदरवाइज बिल्कुल भी ना देखे। चलिए सेकंड हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए बिल्कुल मासा की भाग विधि आपको एकदम क्लियर करना है। उसके बाद हम लोग अपनी ये गुणनखंड विधि देखेंगे। पहले हम लोग मासा की भाग विधि बहुत अच्छे से समझ लें। मासा की भाग विधि हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। चलिए लिख रहे हैं 1085 और 1435 का मासा। 1085 और 1435 का मासा। 1085 और 1435 का मासा। 1435 का मासा किस विधि से बताना है, ऊपर हेडिंग पड़ी है भाग विधि से बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने केवल 2 अंक लिखे हैं, तो आपको ना अब कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, आपको कुछ भी नहीं करना, चाहे 2, 3, 5, 10 कुछ भी नहीं करना। पहले आपको सबसे बड़ी लेना है, उसके बाद उससे छोटी लेना, फिर ऐसे करके सॉल्व करना। देखिए ये क्वेश्चन आपके बुक में है इसलिए मैंने इसको बताया, वैसे नहीं तो हम अभी 3 अंकों का ही बताते। बुक में है तो भाई सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे मेरा बड़ी संख्या कौन सी है, 1085 है कि 1435 है। तो इतना तो क्लियर ही है कि 1400 कितना है, 1435। ये मेरा हो गया 1435। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग, तो 1085 यानी कि 1085 से क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड। अब 1085 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि 1435 से ज़्यादा ना हो। देखिए इसमें टेबल पढ़ने की ज़रूरत आप नहीं पड़ेगी आपकी टेबल पढ़ने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि अगर 1085 और 1085 जोड़ दोगे तो तुम्हारे 2000 बन जाएंगे, जो कि हमारे 1435 से बहुत ज़्यादा है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1485 एकम कितना हो जाएगा, सॉरी 1085 एकम कितना हो जाएगा, 1085। अब इसको घटाएंगे, 5 से 5 चला जाएगा, 0 बचेगा। 3 से 8 घटेगा नहीं, सहपाठी से इसने एक उधार ले लिया, हो गया 13। 13 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ बच गया 3, तो 3 ऐसे ही उतार लेंगे। 1 से 1 गया, कुछ नहीं। देखिए इतना क्लियर ना। सबसे बड़ी लिया, उससे छोटी वाली से मैंने डिवाइड किया, एक बार गया, मेरा बच गया 350। अब क्या करेंगे, 350 के बगल हम लोग लगाते हैं भाग का चिन्ह और इस वाली संख्या को यहाँ ले आते हैं भाज्य के रूप में, तो मेरी बन जाएगी 1085। अब 350 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 1085 से ज़्यादा ना हो। चलिए हमको नहीं आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, 385 समथिंग में 3 बार करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3 0 यहाँ 0, 3 25 15 के 5 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। 3 53 1 10, 1050 आ गया ना। और यहाँ 1085 रहना तो हो कम हो गया, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मैंने टेबल को करेक्ट पढ़ा है। 3 बार जाएगा, तो अगर 350 मेरा 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1050। अब इसको यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से कर लेंगे माइनस। अगर 5 से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, अगर 8 से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 0 से 0 जाएगा यानी कि 10 से 10 जाएगा तो मेरा कुछ भी बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक, तो मेरा हो गया। अब देखो यहाँ 35 बचा। अब 35 को हमें क्या करना है, 350 यानी कि इसके स्थान पर हम लगाएंगे भाग का चिन्ह और यहाँ 350 को ऐसे का ऐसे हम लोग उतार लेंगे। क्लियर। अब 35 की टेबल इतनी बार पढ़ोगे 350 से ज़्यादा ना हो, तो एक बार पहले पढ़ेंगे 35 एकम क्या हो गया, 35, 0 बच गया ना। अब इसी 0 को उठा के यहाँ पर भाग कर दो, तो किस संख्या से पूरा पूरा कटा, किस संख्या से पूरा पूरा कटा, तो हमने देखा 35 से पूरा पूरा कट गया। तो मेरा जो लासा हो जाएगा, मासा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा मेरा मासा। 35 क्या हो जाएगा मेरा मासा। तो इस तरीके से लगते हैं आपके मासा के भाग विधि के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सीधे अपनी गुणनखंड विधि पर पहुंच जाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बस। तब तक आपको अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न लग रही हो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम जो कि हमारा भाग विधि का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए आप कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही होता है। आपके अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आप कभी भी इस क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 112 और उसके बाद है 552, 252 और 99 और क्या है मेरा 99। इसको हमको बताना है मासा। क्या 112, 252 और 99, इसका हमको मासा बताना है भाग विधि से। इसका मेरे को मासा बताना भाग विधि से। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको ना, बिल्कुल सॉल्व करेंगे यार। सबसे पहले हम देखेंगे मेरी बड़ी संख्या कौन सी है। तो 99 तो मेरी भाई छोटी लग रही है, 112 भी छोटी है, तो बड़ी कौन सी 252। यहाँ लिख लेंगे हम लोग बड़ी संख्या को। अब इससे छोटी संख्या कौन सी है, इससे छोटी संख्या है मेरी 112, तो हम लोग लिख लेंगे 112 से इसको क्या कर देते हैं डिवाइड, जैसा कि हमने पहले सवालों में दूसरे सवालों में भी किया है। अब 112 की टेबल पढ़ोगे 252 से ज़्यादा ना हो तो 2 बार जाएगा। 112 दूना होता है 224। अब इसको घटाएंगे, अगर 2 से 4 जाएगा तो जाएगा ही नहीं, हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 8, यहाँ बचा 4, 4 से 2 जाएगा 2 और 2 से 2 गया कुछ नहीं। इतना क्लियर। अब इस 28 के स्थान पर लगाएंगे भाग का चिन्ह और यहाँ कितना हो जाएगा 112। अब 28 के टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 112 से ज़्यादा ना हो। अब हमें नहीं आता है, लेकिन 4 बार हम देखते हैं, गुणा करके 4 बार हो सकता है चला जाए। इधर करते नहीं कहोगे क्या इसमें भी क्वेश्चनों में करें। 28 के अगर हम टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या मेरा 112 आएगा। देखते हैं भैया, 4 अट्ठे कितना होता है 32 का 2 हासिल आ गया, 3 4 दूनी 8, 8 2 10 11, 112। कहने का मतलब अगर 28 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा 112 आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया मेरे 28 जो कि कितना हो गया 112। ये पूरा कट गया ना। अब जब पूरा कटता है तो उस संख्या से जो मेरी बची संख्या है उस संख्या को क्या कर देते हैं भाग। यहाँ 28 बचा, 99 को 28 से क्या कर देंगे भाग। चलिए करते हैं, 99 को हम लोग कर देंगे 28 से भाग। अब 28 के टेबल पढ़ो 99 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 अवठी 24 का 4 हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 1 7 74। यहाँ पर लेस कर लेंगे यानी कि घटा लेंगे। अगर 9 से 4 जाएगा तो 5 और 9 से 7 जाएगा तो 2, कितना बच गया 25। अगर मैंने 28 की टेबल 3 बार पढ़ा तो 74 आया, जो मैंने घटा लिया तो कितना बचा 25 यानी कि 25 बचा। अब इस 25 के बगल हम लोग लगाएंगे अपने डिवाइड का चिन्ह यानी भाग का चिन्ह और यहाँ कितना आ जाएगा 28। क्लियर। अब देखिए 25 का टेबल पढ़ो कि 25 से ज़्यादा ना हो। 25 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 25 से ज़्यादा ना हो, तब आप क्या करोगे 25 से कम कितना हो जाएगा 25 से कम 25 हो गया ना। कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 3। अब इस 3 को क्या करोगे आप लोग यहाँ पर 25 से भाग कर दोगे तो यहाँ लगाओगे 25 तो क्या हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 25 15, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21, 3 अवटी 24। तो कितनी बार जाएगा 4 बार। कितना हो गया 3 अवट 24, 1 बच गया ना, 1 बच गया। अब इस 1 से क्या करेंगे हम लोग 3 को डिवाइड, तो 1 3 कितना होता है 3। पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो मेरा कितना आया आंसर, मेरा कितना आ गया, तो मेरा जो मासा आ गया वो आया बच्चा 1। मासा कितना आया 1। देखते हैं होना का आंसर क्या। हमारा आंसर क्लियर है, हम लोग अपना आंसर देखते हैं क्या। मेरा आंसर क्लियर है 112, 252 और 99। 112, 252 और 99। जी बिल्कुल, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। आंसर हमारा आ रहा है 1। क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर। मेरा आंसर कितना आ रहा है 1 आएगा। मासा कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग लगाते हैं अपने मासा। अब हम लोग देखेंगे इसी मासा को गुणनखंड विधि से कैसे लगाएंगे। देखिए ये हो गई भाग विधि। अब हम लोग सीखेंगे अपने गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि
देखिए सब कुछ एकदम अच्छे से समझना है, बिल्कुल बिल्कुल का भी बिल्कुल अच्छे से समझना है। उसके बाद देखिए जब समझ लेंगे उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से लगाएंगे। लिखा है माशा को गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। किस विधि से? गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। गुणनखंड मैंने विधि आपको बता भी दिया है, बता दिया है ना, गुणनखंड विधि तो आपको बता ही दिया। ठीक उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। चलिए पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा 216, 324 और 1350। पहला क्वेश्चन है मेरा 216, 324 और कितना दिया गया है, 216, 324 और 1350। इसका हमको मासा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इससे ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। तो देखो करना क्या है, जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिख लो। यहाँ पर पहले लिख लेंगे हम लोग 216, उसके बाद दिया गया है 324, उसके बाद थोड़ी दूरी पर लिख लेंगे हम लोग 1350। क्लियर। अब करना क्या है, इसमें एक लाइन खींच दो सब लोग। ऐसे हमको एक लाइन खींचना है क्योंकि गुणनखंड विधि ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे लाइन खींचना। अब चाहे इधर से सॉल्व करो, चाहे इधर से, जैसा आपका मन, ठीक। मेरे को तो पहले से सॉल्व करना। अब मैंने देखा यहाँ पर मेरी इकाई है कितनी, सम, तो 2 से कट जाएगी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। छोटी संख्या को डिवाइड करने के बाद हम लोग अपने बड़ी पे पहुँचेंगे और जब नहीं कटेगा तब हम लोग आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। देखिए ये 216 2 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि सभी संख्याएं सम संख्याएं 2 से कटती हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली क्लास में आपको बताया भी था। तो यहाँ से हम 216 को काटेंगे, 2 एक कम हो गया 2 और 2 अट्ठी कितना हो गया 16। फिर से सम आ गया, फिर हम लोग इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंची हो गया 10 और 2 चौके कितना हो गया 8। फिर 2 से काटेंगे तो मेरा हो गया 2 दूनी 4, एक बच्चा 14 हो गया, 2 सत्ती कितना हो गया 14। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम? इतने में कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल भी नहीं ना, ठीक। अब यहाँ पर 27 बचा 27। अब इसमें इकाई अंक देखेंगे हम लोग, यहाँ पर सम नहीं है तो किससे काटेंगे? 2 के बाद क्या आता है 3, विषम है तो 3 से काट के देखते हैं क्या कटेगा। 3 नवा कितना हो गया 27। फिर से काटेंगे, 3 त्रिक का कितना हो गया 9 और फिर काटेंगे 3 एकम 3। लो जी मेरा पहला गुणनखंड हो गया। देखिए गुणनखंड तब तक करेंगे जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आएगा। 1 आ गया गुणनखंड हो गया, लेकिन अभी काम बाकी है, अभी रियल काम बाकी, क्योंकि अभी तो मैंने एक ही संख्या के गुणनखंड किए, अभी तो 2 संख्याएं बाकी हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग गुणनखंड करते। देखिए यहाँ पर सम 2 से कट जाएगा, काट लेंगे। 2 एक कम 2, एक बच्चा 12 हो गया, 2 छंग 12 और 2 दूनी कितना हो गया 4। फिर से सम, फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठी हो गया 16 और 2 एक कम कितना हो गया 2। अब 81 बचा। अब ये सम नहीं है क्योंकि 1 आ गया और 1 मेरी सम नहीं होती है। अब इसको 3 से काटेंगे, देखते क्या 3 से कटेगा। 3 दूनी हो गया 6, अगर 8 से 6 चला गया 2 बच्चा इधर आ गया 1 है 21 हो गया। 3 सत्ते कितना होता है 21। फिर से 3 से काटेंगे, 3 9 कितना हो गया 27। फिर 3 तरीका कितना हो गया 9 और 3 एकम 3। लो जी मेरा दूसरा भी सॉल्व हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं तो सम 0। देखो सम संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें इकाई का अंक 0 हो या फिर 2 से विभाजित हो। तो मैंने देखा 0 है तो ये 2 से विभाजित है। अब 2 से काटेंगे तो 2 छंग कितना हो गया 12, एक बच्चा 15, 2 सत्ती 14 हो गया, एक बच्चा हो गया 10, 2 पंची कितना हो गया 10। अब क्या करें? अब 5 आया। तो जब कभी किसी संख्या के अंत में 5 आता है या किसी संख्या में इकाई का अंक 5 होता है तो उस संख्या को 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 कितना बच गया, 1 बच गया, यहाँ हो गया 17, तो 5 तियाँ कितना हो गया 15, 2 बच गया 25, 50 कितना हो गया 25। फिर से 5 आया, फिर से 5 से काटेंगे, 5 दूनी हो गया 10, 3 बचा 35, 5 सत्ते कितना हो गया 35। अब 3 से काटेंगे तो 3 नवा कितना होता है 27, 3 त्रिक हो गया 9, फिर हो गया 3 एकम 3। बस अब हमको वाले खोज के आंसर को लिखना है, बस खोज के आंसर को लिखना है बस। तो कैसे लिखेंगे? देखो तीनों में आपको देखना है, जो तीनों में मिले उसको आप एक बार लिख लो, जो तीनों में मिले उसको एक बार लिख लो। अब मैं बात करूंगा अपने 2 की, 2 इसमें है
इसमें है 2, चलिए इसमें भी मिल गया। क्या इसमें है 2, चलिए इसमें भी मिल गया। तो मेरा 2 तीनों में मिल गया, उसको हम एक बार लिखेंगे। जो तीनों में मिलेगा उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लें, ठीक, 2, और लिखने के बाद अपने गुणे का चिन्ह लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। उसके बाद बात करें 2 की। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो अब बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। फिर सीधे आते हैं 3 पे। 3 इसमें है, बिल्कुल इसमें है जी, बिल्कुल इसमें भी मिल गया। क्या इसमें है? हाँ भैया इसमें भी है। तो 3 एक बार लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का आ गया मेरा चिन्ह। फिर से बात करें 1 3 की, तो ये 3 इसमें है, इसमें है, क्या इसमें है? इसमें भी है। तो हम फिर से 3 एक लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह। उसके बाद लास्ट में 1 3 यहाँ मिलता है, 1 3 यहाँ मिलता है, और 1 3 यहाँ मिलता है। फिर 3 यहाँ से लिख लेंगे, ये हो गया मेरा। अब देखो इसमें 3 बचा, लेकिन इसमें कुछ नहीं बचा। तो यार अगर इस 3 को खोजेंगे तो यार हो सकता है उसमें मिल जाए या इसमें मिल जाए, लेकिन एक में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब अब हमें खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना ऊपर लिखे उसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आएगा। देखिए कैसे, 2 3 6, 2 3 हो गया 6, 6 त्रिक हो गया 18, और 18 त्रिक कितना हो गया? 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 हो जाएगा मेरा आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आपकी समझ में आना चाहिए। अब हम आज अपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक काम क्या करा करिए आप लोग, जब आप वीडियो को पूरा देखा करिए, देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करा करिए। मैं फ्री में आपसे लाइक बिल्कुल नहीं मांगता हूँ, मैं कोई भी काम फ्री वाला बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तभी आप लाइक करिए, ठीक। अगर अदरवाइज पसंद नहीं आया तो बिल्कुल लाइक ना करिए, और डिसलाइक भी मत करिए, क्योंकि आपको पसंद नहीं आया तो हो सकता है किसी और को पसंद आए, ठीक। जब पसंद आए तब लाइक जरूर करना। वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो मज़ा आ गया हो वीडियो में तो लाइक करना, और जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगली जो वीडियो होगी मेरी वो हमारी लासा के ऊपर प्रॉपर बनी होगी, लासा के ऊपर प्रॉपर बनी होगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लें हम लोग, उसके बाद हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे हम लोग। देखिए अगला है मेरा 276, 216, 216, 1260, 1260 और 216, 1260 और 540, और मेरे को है 540। इसका हमको क्या बताना है? गुणनखंड विधि से हमको माशा बताना है। गुणनखंड विधि से हमको माशा बताना। करेंगे क्या, यहाँ पर तीनों संख्याओं को अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ लिख लिया 216, एक लाइन खींच लिया। फिर लिख लिया मैंने 1260, एक लाइन खींच लिया। फिर मैंने लिख लिया 540 और एक लाइन खींच लिया। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम कैसे होगी ना, तुम लोग तो इतना सीख ही चुके हो कि हमको पहले संख्याओं को अलग अलग लिखना, फिर हमको क्या करना है, लाइन खींच लेना। अब क्या करना है? अब करना है हमें यहाँ पर देखना, सम एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए इधर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा मेरा क्या है, सम। ये हमको संख्या सम लग रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 0 बच गया, क्योंकि ये संख्या छोटी है तो 0 लगाते, फिर 2 8 16 ना होता है, 2 8 हो गया 16, तो कितना हो गया 108 दूना 216। देखिए जब कभी आपको चेक करना हुआ करे तब आप क्या करा करिए, इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब इस संख्या से इस संख्या का गुना करेंगे। अगर मेरा इतना आता है तब तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मेरा इतना नहीं आता है तो भैया गलत किए हो, ठीक। अभी आपको चेक करना हुआ करे कि ये मेरे गुणनखंड के सही आए, मैंने सही डिवाइड किया, तो इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करा करो। अगर इतना आए तब सही, 108 दूना 216 होता है। लो जी मेरा करेक्ट है, लो जी मेरा करेक्ट है। चलिए इसको भी काटते हैं। 2 पंचे हो गया 10, 2 चौके कितना हो गया 8। फिर काटते हैं 2 3 6, सॉरी 2 दूना 4, 1 बचा 14, 2 7 14। अब 27 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 हो गया 27, फिर 3 त्रिक का कितना हो गया 9, उसके बाद 3 1 कम 3। फिर बात करें 1260 की, ये मेरा सम है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 3 6, 2 0 0, 630 दूना 1260 ही होता है। फिर काटेंगे 2 3 6, क्यों 2 से काट रहे हैं पता है? क्योंकि सम है, इकाई 0 इकाई 0, हाँ बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 2 3 6, 2 1 कम 2, एक बच्चा हो गया 10, 2 पंची कितना हो गया 10, 315। अब क्या करेंगे?
तो जब इकाई अंक 5 होता था किससे काटते हैं? 5 से काटते हैं, 5 से काट देंगे। 5 छक्का 30, एक बचा 15, 5 तिया कितना हो गया? 15। अब 63 को किससे काटेंगे? 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्लियर। फिर 3 से काटेंगे, 3 छत्ते 21 और मेरे लास्ट में बचा 7 एकम 7, क्लियर है इतना? बोलो बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर तो कमेंट में बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर। जी सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। अब 540 इकाई अंक 0 2 से उड़ा देंगे, 2 दूनी कितना होता है? 4, 1 बचा 14, 2 सत्ती 14 और 2 तीन कितना हो गया? 0। 270 दूना कितना होता है? 540। फिर हम इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 7 है तो 2 तिया कितना हो गया? 6, 1 बचा 10, 2 पंची कितना हो गया? 10। अब मेरा आ गया लास्ट में 5। 5 भैया बहुत जान खाए। अब 5 आ गया तो किससे काटेंगे? बिल्कुल 5 से काटेंगे। तो 5 दूनी हो गया 10, 3 बज गया 35, 5 सत्ते कितना हो गया? 35। लो भैया 27, यहाँ भी 27, 3 से उड़ाते चले जाओ बस फटाफट। 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। लो जी मैंने सॉल्व कर लिया। अब आंसर आप खुद ही दे सकते हो क्योंकि इतने तो इंटेलिजेंट हो। आंसर तो आप खुद ही दे सकते हो। देखो कैसे, मैं बात करूँ 2 की, मैंने 2 यहाँ देखा, 2 यहाँ देखा, 2 यहाँ देखा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों हैं ना ये बिल्कुल सगे भाई हैं। इनको क्यों अलग रखूँ? इनको मैं रखूँगा एक परिवार में, समझे? ये तीनों सगे भाई हैं, इनको एक ही परिवार में रखूँगा। तो मैंने तीनों को क्या किया? एक के में कंबाइंड करके एक बार क्या किया? लिख लिया। कहने का मतलब तीनों में जो गुणनखंड मिलेगा उसको एक बार लिख के मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, क्लियर। देखिए हो गया। दूसरा मेरा, अब मैं 2 की बात करूँ, 1 और 2 है, इसमें भी भैया हैं और इसमें जी मेरे हैं, मिल गए जी, मिल गए। एक लोग और तो हम लगा लेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह अपना। फिर बात करें 2 की, 2 इसमें नहीं तो भैया छोड़ो, वो मेरा भाई नहीं, छोड़ो। अब क्या करेंगे? 3 की, 3 इसमें, बिल्कुल जी 3 इसमें मिल गया और 3 मेरा इसमें भी एक मिल गया। तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। उसके बाद फिर से गुणे का चिन्ह। फिर बात करें 3 की, तो 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर और 1 3 यहाँ पर, तो 1 3 और आ जाएगा। अब क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। देखिए अब 3 बचा, इसमें 3 बचा ना, अरे 3 है तो बचा ना। अब 3 हो गया, लेकिन 3 यहाँ पर 7 तो नहीं मिला, इसमें मिल रहा, इसमें नहीं मिला, तो तीनों में मिलना जरूरी है। तीनों में नहीं मिला तो क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यहाँ पर गुणे का चिन्ह हम लोग साफ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर पाएंगे। 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 12 12 24, 12 तिया 36 आ गया ना मेरा आंसर। 36 आया ना मेरा आंसर। तो बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ में सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो ना आपको डेली का डेली मिलेंगी इसी टाइम। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।